नमस्कार। आज मैं एसएससी को लेकर पूरी चर्चा करूंगा कि हमें एसएससी में बने रहना चाहिए या एसएससी को क्विट करके बी प्लान भी अपने जीवन में लाना चाहिए। तो देखिए, इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। 18,000 के समथिंग वैकेंसीज थी। लेकिन क्या हुआ, कट ऑफ इस हद को पार कर गई कि वहाँ तक छात्र की तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, वहाँ तक एक टीचर ने भी नहीं सोचा था। जो हम यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख रहे थे, उसमें मोस्टली जो सभी टीचर्स हैं उन सभी का अनुमान था एक कट ऑफ 140, 125 या 130 तक हाईजैक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग सफल हुए तो कई लोग इस दौड़ में असफल भी हुए। अब इसके पीछे हम क्या वजह बता सकते हैं कि वजह ये रही या वजह क्या नहीं रही। तो जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी, एक स्टूडेंट स्वयं को ही दोषी ठहरा सकता है, ना कि किसी और को। तो वो सबसे बड़ी वजह होगी कि कहीं ना कहीं हमारी ही मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, चाहे हमने दिन रात मेहनत क्यों ना की हो। पर हम किसी अन्य को ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इसकी वजह से या उसकी वजह से असफल हुए। हम असफल हुए हैं हमारी खुद की वजह से। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, इस दौड़ में भी क्या हो रहा है, शिक्षक अब भी आपसे खुलकर बहुत सी बातें नहीं कह पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने कोर्सेज बेचने में, इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से शिक्षक क्या कर रहे हैं, कट ऑफ कितना भी जाए, कुछ भी होता रहे, आज तक किसी भी शिक्षक ने स्टूडेंट को बी प्लान के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि उसे अपने जीवन में कोई बी प्लान भी रखना चाहिए। मान लो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनके 140 ही नंबर रह गए होंगे, कई ऐसे भी होंगे जिनके 147, 148 रह गए होंगे, लेकिन वो 2-3 नंबर से फिर भी असफल हुए। लेकिन टीचर्स ने उनसे क्या कहा, लगे रहो। आखिर कब तक, कोई तो अंत होगा। क्योंकि एसएससी एक ऐसा हुआ है जिसमें 35 लाख फॉर्म डले थे सीजीएल में, और 1,65,000 के समथिंग एसएससी ने उन्हें क्वालिफाई किया है टीयर 1 के लिए, 1 में मतलब टीयर 2 के लिए। तो आप कह सकते हो कि और इसका रिजल्ट आएगा वो 0.01% ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एसएससी का रिजल्ट आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स लगे रहते हैं कि अरे हमारा बैच लो, हम 200 रुपये का दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किताब लो, वो किताब लो। स्टूडेंट्स सारी किताब लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एसएससी पर, एसएससी आयोग पर ऐसा एग्ज़ाम नहीं बनाया जा रहा कि वो एक अच्छे स्टूडेंट्स और एक तुक्का लगाने वाले स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छी मेहनत की है, उसने सारे एकदम कंटेंट को इंक्लूड करके हार्ड मॉडरेट सभी कंटेंट को पढ़ा है। और एक छात्र ऐसा भी है कि जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ के फॉर्मूला बुक याद करके चला गया है, वो भी 140 लाया है, ये भी 140 लाया है, लेकिन वो पास हो गया, ये रह गया है। ऐसा भी हुआ है। तो पहली गलती है एसएससी की, और दूसरी गलती है एसएससी के टीचर्स की, कि जो कभी भी, मैं तो आज तक इतने टीचर्स से पढ़ चुका हूँ, उन्होंने आज तक किसी भी एसएससी के स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए गाइड ही नहीं किया कि आपको अपने जीवन में बी प्लान भी रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के अंदर इतनी समझ होती है कि वो खुद से बी प्लान बना ले। अगर कि वो खुद से ही कुछ करता तो टीचर्स के पास क्यों जाता। टीचर्स की ये एक जिम्मेदारी रहनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि स्टूडेंट्स को बी प्लान के बारे में भी सजग करें कि ये नहीं तो ये तो होगा आपके पास। अब एसएससी के छात्र के पास क्या होगा, मान लो कोई होगा जिसकी एज 25, 26, 27, 28, 29 होगी, उसके पास क्या होगा, नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई यूपीएससी का टीचर, यूपीएससी का स्टूडेंट्स हो जो कि उसके कुछ सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो और वो पढ़ा ले। समझ रहे हो। तो एसएससी के स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं रह जाता, और एसएससी के टीचर्स भी
इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि अरे ये वैकेंसी आ गई है, ये कोर्स ले लो, ये वैकेंसी आ गई, ये वाला कोर्स ले लो, ये वैकेंसी, सिर्फ अपना कोर्स बेचने में। मैं एक टीचर नहीं, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने, हो सकता है एक आध टीचर ऐसे हों जो बी प्लान के बारे में बताते हों, लेकिन कोई भी टीचर बी प्लान के बारे में नहीं बताता। तो मैं सभी टीचर्स से भी कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ उसे इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो असफल ना रहे अपने जीवन में। वो एक अंत समय में जब उसका सिलेक्शन ना हो तो वो इस काबिल बन सके कि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए कर सके, या फिर उसे कुछ ऐसी गाइडेंस दी जानी चाहिए कि वो कुछ ऐसी चीज़ कर ले जिससे कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से होता रहे। लेकिन ये गाइडेंस शायद कोई भी एसएससी में ऐसा कोई टीचर है ही नहीं जो दे सके। सभी के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी के पास 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं। उन्हें क्या करना? पहली बात, वो यहाँ तक सोचते ही नहीं होंगे, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ तक सोचते ही नहीं होंगे कि बच्चे के पास बी प्लान भी होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने कोर्सेज़ बहुत सस्ते कर रखे हैं, सारी चीज़ें सस्ती कर रखी हैं, लेकिन एक टीचर का ये दायित्व तो बनता है कि टीचर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें टीचर्स को पता रहती हैं कि एसएससी का जो रिज़ल्ट रहता है वो 0.01% या 1% के समथिंग रहता है। सभी टीचर्स को पता रहता है कि कई लड़के फॉर्म भरते हैं, 35 लाख के लिए लगेंगे, 1% जो 99 है उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। होना चाहिए मतलब उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए, परेशान नहीं किया जाता है। तो मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि आप स्वयं ही अपना बी प्लान तैयार करें और अपने साथ हमेशा बी प्लान रखें। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, आप अपने लिए बी प्लान हमेशा तैयार रखिए कि ये नहीं तो ये मैं कर लूँगा। क्योंकि आज की इस दौड़ में अगर कहीं आप एक चीज़ में ही फंसे रह गए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस ट्रैप से आप निकल पाओगे। इसीलिए बी प्लान हमेशा अपने पास रखिए और अपनी स्वयं की विवेक का भी काम लीजिए, क्योंकि आजकल टीचर्स नहीं रहे, वो सभी उनकी इंडस्ट्री हैं। वो सभी लोग उन्हें अपनी कंपनी बोलते हैं कि ये हमारी कंपनी है, हमें पैसा बना के दे रही है। तो वो कंपनी है, आप उनकी कस्टमर हो, आप ना कि कोई स्टूडेंट्स। तो अपने आप को कस्टमर समझिए, क्योंकि टीचर्स स्वयं आपको नहीं समझ रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर स्वयं आपको कस्टमर समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे मेरा निवेदन है कि कस्टमर बन के ही आप बैच परचेज़ कीजिए और अपनी बुद्धि का भी फ़ायदा उठाइए कि हमें बी प्लान रखना है। कोई भी टीचर आपको कुछ भी गाइड नहीं करेगा आज के युग में। तो धन्यवाद, अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। मोस्टली ये वीडियो सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो कि असफल रहे, और उनकी असफलता का कोई कारण होगा, सभी का अपना अपना आंतरिक कारण होता है। तो जो सफल हुए हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, जो असफल हुए हैं वो भी कोई ना कोई तैयारी करते रहें और साथ ही साथ अपने बी प्लान के बारे में भी सोचते रहें। धन्यवाद साथियों।